कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा जब अपने विद्यालय जाती थी तो विद्यालय में जाने के बाद वो अक्सर उसके पास पैसे होते थे। साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें होती थीं, चॉकलेट होती थी। जब उनको वो खाती थी तो बाकी बच्चों का मन ललचाता था। देखकर कहीं ना कहीं बच्चों को चिढ़न होती थी। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ ही उस बच्ची को पता नहीं था कि जो चीज़ें वो खा रही है, जहाँ से वो पैसे लेकर आ रही है, उससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वाकई आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो वही बच्ची एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है और उसके बाद सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से उस इलाके में जब ये खबर चलती है तो लोग सोचकर हैरान थे। इंसानियत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। वाकई आज की घटना आपको परेशान कर सकती है, आपको हैरान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, और इसी गाज़ियाबाद ज़िले का एक थाना लगता है इंदिरापुरम। दरअसल इंदिरापुरम थाना क्षेत्र का एक इलाका है खोड़ा। बात कर रहा हूँ 5 सितंबर 2022 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस घर में 3 सदस्य रहते हैं, माँ और बाप, और उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 11 साल के आसपास है। बेटी उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। रोने की, अपनी परेशानी की, उसने अपनी समस्या जो थी उसको किसी को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन अकेले जब रो रही थी, अचानक ही माँ की आंख खुलती है और माँ ने देखा कि उनकी बेटी रो रही है। तभी अपनी बेटी इसको पुचकारते हुए पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी, क्यों रो रही हो। तब उसकी बेटी ने कहा कि माँ, मुझे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है। बेटी के रोने की, उसके दर्द की जब बात माँ सुनती है तो एक गोली ला कर देती है। गोली देने के बाद भी, उसके बाद भी उसकी बेटी को आराम नहीं मिलता। घंटा या 1.5 घंटा फिर बीत जाता है। ठीक से जब दिन निकल आता है उसके बाद फिर वो माँ अपनी बेटी से पूछती है कि कुछ तकलीफ़ कम हुई कि नहीं हुई। तो कहती है, माँ तकलीफ़ तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तभी उसकी माँ और उस लड़की का पापा उस बेटी को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में अपनी बेटी को दिखाते हैं और दिखाने के बाद जब डॉक्टर बाहर निकलता है, जो बातें डॉक्टर कहता है, उस डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद उसकी माँ और बाप के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 8 महीने की गर्भवती हो चुकी है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक लड़की जिसकी उम्र अभी 11 साल है, आखिरकार उनकी बेटी को किसने प्रेग्नेंट कर दिया है? यही सवाल का जवाब उनके माँ बाप जानना चाहते थे और डॉक्टर भी जानना चाहते थे। इससे पहले कि माँ बाप वहाँ तक पहुँच पाते, ये बात पुलिस तक भी पहुँच जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इस घटना की तुरंत सूचना दे देते हैं। पुलिस भी मौके पर आती है। माँ बाप भी इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की बेइंतहा डरी हुई थी और डर रही थी, साथ ही वो कांप रही थी। उसे लग रहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो ऐसा ना हो कि उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि अभी तक उसको इसी तरह से डराया गया था, धमकाया गया था। तभी एक मनोचिकित्सक के माध्यम से उस बच्ची से बहुत प्यार से तरीके से पूछा जाता है, उसको ऐसा एहसास कराया जाता है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही तुम्हारे माँ बाप को कोई नुकसान पहुंचाएगा। जब लड़की को पूरी तरह से भरोसा हो जाता है तब वो लड़की जो बताती है, उसको सुनने के बाद सबके सब परेशान थे। दरअसल जहाँ पर वो लड़की रहती थी उसके आखिरी माले यानी कि तीसरे वाले माले पर 2 सगे भाई रहते हैं। एक का नाम प्रदीप कुमार होता है, दूसरे का नाम कल्लू होता है। प्रदीप की उम्र 23 साल होती है और कल्लू की उम्र होती है लगभग 19 साल के आसपास। लड़की के माँ और लड़की के पापा दोनों नौकरी करने के लिए सुबह ही घर से निकलते थे, शाम को घर वापस आया करते थे। और एक दिन जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है, वो उस लड़की को कुछ ऐसी स्थिति में देख लेता है जो इस लड़की को शायद नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद इसने इस लड़की को उसी के घर में ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। और जब इस लड़की ने कुछ बोलने की, चीखने की, चिल्लाने की कोशिश की तो उसने वहीं पास में रखा हुआ रसोई में एक चाकू निकाल कर उस लड़की की तरफ दिखाया कि यदि तुमने शोर मचाने की कोशिश की, चीखने की कोशिश की, तो तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप को भी मार दूंगा। लड़की ये बात सुनकर डर जाती है और पहली दफ़ा यानी कि 15 जनवरी 2022 को उसके साथ ये हरकत होती है और वो लड़की शांत रहती है। जब लड़का इसके साथ गंदी हरकत करके यहाँ से निकलता है, जब रो रही थी तो उसको वो 100 रुपये देता है। कहता है कि रो मत, बाहर से चॉकलेट ले लेना या कोई टॉफ़ी लेके खा लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
उस लड़की को तसल्ली देता है, क्योंकि उसको मालूम था, वो जानता था अच्छी तरह से उसकी माँ और उसके पापा शाम तक ही आएंगे, और इसने इस घटना को जो अंजाम दिया था वो दोपहर का समय हो रहा था। इसके बाद ये पहली बार ऐसा सिलसिला शुरू होता है। उसके जो प्रमोद होता है उसने अपने सगे भाई को भी जाकर यही सब वाक़या बताया, कहा कि आज ऐसे हुआ है। अब इन दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन पैदा हो जाता है। जब भी मौका मिलता था दोनों भाई उस लड़की के साथ कभी बारी बारी से, कभी अलग अलग, कभी एक साथ, जब भी मौका मिलता था तब उसके साथ बलात्कार करते थे। और ऐसे ही करके धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता चला जाता है। माँ बाप को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ आए दिन घर के अंदर ही बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। कभी उस लड़की को अपने कमरे में लेके जाया करते थे तो कभी उस घर में रखते थे, और उसको जब जब इसके साथ ऐसा काम करते थे तब तब उस लड़की को 50 रुपये या 100 रुपये दे दिया करते थे। कहते थे कि स्कूल जाती हो तो इसको लेके चले जाना, चॉकलेट खा लेना, चिप्स खा लेना। और वो लड़की बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके साथ आखिरकार ऐसा जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं वो लड़की के भी अंदर आदत सी बनती चली गई थी। अब उसे लग रहा था कि जो हो रहा है वो उसके लिए नेचुरल है, कोई उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो रहा था, और इस बात का उसने किसी को भनक नहीं लगने दी। लगभग 8 महीने तक उस लड़की के साथ ऐसे ही प्रतिदिन बलात्कार होता था, प्रतिदिन रेप होता था। बात का खुलासा होता है 5 सितंबर 2022 को। उसके बाद माँ बाप की तहरीर के आधार पर उन दोनों भाइयों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उनको जेल भेज देती है। 8 महीने की प्रेग्नेंट होने की वजह से इन माँ बाप ने कोशिश की कि इस लड़की का गर्भपात करा दिया जाए। डॉक्टर से जब सलाह मशवरा लेते हैं तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया था। यदि इसका गर्भपात कराया गया, पहली बात तो कोर्ट अनुमति ही नहीं देगा, यदि हो गया तो इस लड़की की जान भी जा सकती थी, क्योंकि उस बेटी को बचाना माँ बाप के लिए बेहद ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया और इंतज़ार महज 1 महीने में पूरा हो जाता है। 5 अक्टूबर 2022 को वो लड़की, जब उसको ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, परेशानी हो रही थी, तब वो एक बार फिर से वो अपनी माँ से कहती है, माँ आज मुझे बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तब उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पेट के अंदर एक पत्थर है जो काफ़ी बड़ा रूप ले चुका है। जब तक ये पत्थर बाहर नहीं निकलेगा तब तक तुम्हें ऐसे ही तकलीफ़, ऐसी ही परेशानी होती रहेगी, और उसका वक्त आ चुका है। आज इस पत्थर को हम पूरी तरह से निकलवा कर ही आएंगे। उस लड़की को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसका जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसको एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है, और जैसे ही स्वस्थ बेटे को जन्म देती है माँ और बाप साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमें ये बच्चा चाहिए ही नहीं, क्योंकि पुलिस इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी और अदालत की कार्रवाई चल रही थी। बाकी जो टीमें CWC हो, ये जो भी इस बच्चे से रिलेटेड टीमें होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो सब कुछ इसमें लगी हुई थी। उधर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करके चार्जशीट लगाकर अदालत में दे चुकी थी। कुल मिलाकर वो एक बेटे को जन्म देती है और माँ बाप इस बच्चे को लेने के लिए साफ इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तब इस बच्चे को CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी गाज़ियाबाद अपने कब्जे में लेती है, और उसके बाद केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण उसको ये बच्चा सौंप दिया जाता है। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और वक्त धीरे धीरे आगे गुजरने लगता है। उस बच्ची को हमेशा यही समझाया गया कि तुम्हारा पेट जो सामान्य से बड़ा हो रहा था, वो उसके तुम्हारे पेट के अंदर एक पथरी थी जो छोटा रूप थी, फिर वो बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि पथरी की वजह से अक्सर लोगों को पेट में दर्द होता है। उस बच्ची को यही समझाने की आज भी कोशिश की जा रही है। और जब इस घटनाक्रम को, यानी कि जिस दिन की FIR हुई है उसके 105 दिन का समय बीत जाता है, यानी कि 23 जनवरी 2022 को जब अदालत इस मामले में फैसला सुनाती है तो दोनों सगे भाइयों को, प्रदीप और दूसरा भाई कल्लू को, आजीवन कारावास के साथ साथ उन्हें 50-50 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाती है। और जब ये खबर लोगों को पता चलती है कि दोनों सगे भाई एक छोटी सी बच्ची के साथ, यानी कि 11 साल की जिस लड़की की उम्र होती है, उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे थे, तो वाकई लोगों को हैरानी हो रही थी, परेशानी हो रही थी। उस बच्चे के पैदा होने के बाद डॉक्टरों की टीम ने, पुलिस की टीम ने ये भी पता करने की कोशिश की कि ये बच्चा असल में है किसका, ये क्या इन्होंने सचमुच इसका रेप किया है या नहीं किया है। जब DNA सैंपल भेजा जाता है, DNA सैंपल से साफ क्लियर हो जाता है कि ये प्रदीप का बच्चा है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। दोनों ही समझदार थे और समझदार होने के बाद भी वो उस बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे थे। दोस्तों, फिलहाल इस मामले में अदालत का फैसला आ चुका है, और ये खबर जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को वाकई हैरानी हुई थी, परेशानी हुई थी कि कोई इंसान
किस हद तक गिर सकता है। इन दोनों सगे भाइयों ने वाकई इंसानियत को शर्मसार किया है और एक बच्ची के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। साथ ही आपको बताना है, आपको जताना है कि आप यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी करते हैं, बच्चे आपके घर पे रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को कुछ समय ज़रूर दें। 8 महीने तक इन माँ बाप को इस बात का इल्म ही नहीं हुआ, परेशानी ही नहीं हुई कि उनकी बेटी के साथ लंबे समय तक गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा है। और ये माँ बाप पूरी तरह से अपने ही काम में इतने उलझे रहे कि सुबह को घर से ज़रूर निकलते थे, शाम को घर वापस ज़रूर आते थे, लेकिन वापस आने के बाद वो अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को पास बिठाकर उससे दिन भर की बातें पूछ सकते थे, स्कूल की बातें पूछ सकते थे, उससे ये जानने की कोशिश कर सकते थे, उसका बैग चेक कर सकते थे कि उसके बैग में चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और बहुत सारे ऐसे सामान थे जो पैसे से आते हैं। तो ये अगर माँ बाप ज़रा से भी जागरूक होते तो शायद इस बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।